गाइस यहाँ तक के हालत ख़राब हो गई है, चेहरे की भी बैंड बजी हुई है, हमारी भी हालत ख़राब है। आगे ब्रोगिल का सफ़र कम से कम यहाँ से 7-8 घंटे का है और वहाँ से करम्बर का सफ़र भी। तो जिस तरह का ये सफ़र है सोलो के अंदर बहुत सुस्त सफ़र चल रहा है, तो इस सफ़र के अंदर हम स्ट्रगल नहीं कर पाएंगे इस सफ़र को, जो बात हकीकत है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल अगेन। दिस इज़ मी एंड यू आर वाचिंग नाउ इन सर्च ऑफ ड्रीम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यरकून वैली के स्टार्ट में। ये एक बड़ी खूबसूरत जगह है। ये बारीकी गेस्ट हाउस, बारीकी गेस्ट हाउस इसका नाम है। ये इसके ओनर हैं, जैसा कि रात में मैंने आपको मिलवाया था, माशाल्लाह रिटायर्ड आर्मी अफसर हैं और बहुत प्यारे हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। इस वक्त बज रहे हैं सुबह की 11। तो बस अगला स्टॉप हमारा है या तो लश पे या तो फिर हम जाएंगे ब्रोगिल वैली। अगर जहाँ तक पहुँच सके देखते हैं। और आखिरी गेस्ट हाउस मेरे ख्याल से ब्रोगिल वैली तक है और वहाँ से निकल के अगर हम करम्बर लेक जा सके, बर्फ़ ज़्यादा नहीं पड़ी हुई, हमारी बाइक जा सकी या घोड़ा जा सका, जिस तरह भी हम पहुँच सके, तो करम्बर लेक हम लाजमी जाएंगे। ओके, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो ओके सर, मुलाकात होगी। कोई गलती नहीं सर, ये कमी खामी हमसे हुई है। नहीं बिल्कुल सही है सर, माफ करना इस भाई को, ठीक है जी। इंशाल्लाह अभी आप आओगे तो ये आपका घर है। मुझे बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। उसके ऊपर भी लिखा हुआ है। जी मैं तो बस आऊँगा रिटर्न में इंशाल्लाह। चलिए गाइस चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। बहुत सुहाना सफ़र था जो मैंने कल गुजारा। अब आज देखते हैं क्या होता है। फिर से वही सफ़र का आगाज़ हो गया है दोस्तों। वही साइड में दरिया चल रहा है, एक साइड पे पहाड़ चल रहे हैं। बादल तो है ही नहीं आज, बिल्कुल नीला आसमान हुआ है। क्या हाल है बाबा, खैरियत है? बैठो बैठो बैठो। मैं तो ये इतनी खूबसूरत जगह देख के उड़ गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं? क्या कर रहे हैं इधर पे? जूते धो रहे हैं? भाई ये जो हम पूरे रास्ते जगह जगह सालगिरह मुबारक का ये जो खुशामदीद वेलकम बना हुआ देख रहे हैं हम, ये है यहाँ पे ज़्यादातर रहता है इस्माइली फ़िरका। और इस्माइली फ़िरके के जो इमाम हैं उनकी 54 बर्थडे, तो बस वही बर्थडे यहाँ पे मनाई जा रही है। फिर से वही रात से शुरू हो गए, सिर्फ मैं और सिर्फ मैं। यहाँ पे दोपहर के 12:30 सवा 12 बजे ही आज़ान हो जाती है ज़ोहर की। गाइस यहाँ पे जाके 2 रास्ते हो गए। अब समझ नहीं आ रहा कि यहाँ जाना है यहाँ। वहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ मुड़ी हुई लग रही हैं, ऐसा लग रहा है ये रास्ता है। चलते हैं, अल्लाह मालिक है। ये चेक करो, जब दरिया बिल्कुल पास आ गया है, कुदरती तौर पे इसका ब्लू कलर का पानी नज़र आता है। क्यों नज़र आता है? नीचे तो ज़मीन भी ब्लू नहीं है, आसमान का कलर ले रहा है, क्या ले रहा है। लेकिन यही इस दरिया की मेन खूबसूरती है कि इसका पानी ब्लू होता है। ये देखो गाइस, क्या माहौल है इस जगह पे। ये पुल बाबा आदम के ज़माने का है और अभी ये पुल बनाया है इन्होंने मेरे ख्याल से नवाज शरीफ के दौर का, शहबाज शरीफ के दौर का। चलो पुल तो बन रहा है। ये देखो गाइस, और अभी आगे एक और इसी तरह से चढ़ाते हैं इसके ऊपर। 125 सीसी के साथ थोड़ी परेशानी हो जाती है और 150 बिल्कुल उसी तरह से चलती है जैसे ये YBR चल रही है, लेकिन इससे कम ही चलती है। मैंने उसका भी एक्सपीरियंस किया है पहले
और वो तो मैंने बलूचिस्तान में किया है, ये तो फिर KPK है। और उसको तभी फेल कर दिया था मैंने GR को, वो पहाड़ों पे चढ़ने लायक नहीं थी। वापस आना गाइस बड़ा मसले मसाइल वाला सफ़र होगा ये वाला। यहाँ से चलते हैं, चलती रहेगी बाइक, उधर से पाँव रखना पड़ जाता। ये अभी मुझे लग रहा है टोटल चढ़ाई वाला सफ़र शुरू हो गया है। बहुत देर से सिर्फ चढ़ ही रहा हूँ मैं बाइक पे। वो आगे का रास्ता दिख रहा है, अभी आपको दिखाता हूँ कितना वो एडवेंचर वाला रास्ता है और बाइक कितनी मरती है। ये तो फिर भी छोटा है, आराम से चले जाएगी बाइक। बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर हो गया है गाइस। बस ये डर इस बात का, हिम्मत ना टूटे मेरी। सोलो के अंदर अक्सर हिम्मत भी टूट जाती है ना बंदे की, और हिम्मत बंदा तभी तोड़ता है जब वापसी का सफ़र भी फिर उतना ही है जितना सफ़र वो करके आया हुआ होता है, तो बंदा उसी हिसाब से हिम्मत तोड़ता है। लेकिन अभी मेरी कोई ऐसी वो नहीं है कि मैं अपनी हिम्मत तोड़ूं। मेरी हिम्मत यही कह रही है कि अभी आगे ही जाओ, पीछे का कोई सफ़र नहीं है। मेरी तो नहीं टूट रही, डर ये बाइक की हिम्मत ना टूट जाए। बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ाई है यहाँ तक मैंने। ये वहाँ से ये वो रोड दिख रहा होगा आपको। ओह यहाँ से हवाओं की शुरुआत हो गई है गाइस। और सर्दी का रुख बदल चुका है, बढ़ चुकी है यहाँ से सर्दी। सुबह सिर्फ चाय पिए क्योंकि पेट थोड़ा ख़राब था, तो इस वजह से कुछ खाया नहीं मैंने। खाली पेट रहेंगे तो पेट थोड़ा सही हो जाएगा, लेकिन अभी बहुत इंतहा की भूख लग रही है। काम चल रहा है गाइस, यहाँ पे बीच रास्ते में खड़ी हुई है, चढ़ नहीं पा रही है। क्या सीन है, इसको थोड़ा टाइम लग रहा है गाइस। ये अपना थोड़ा सा काम करके हटेगा। वो बड़ा पहाड़ का पीस गिरा रहा है यहाँ से, ऐसा लग रहा है। ये सब गिराया है इसमें। बहुत शुक्रिया भाई, मेहरबानी भाई। जिस रास्ते से मैं उतर रहा हूँ ना, उतर तो मैं गया हूँ, अब जब वापस आऊँगा ना तब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है इस रास्ते पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊपर से मैं नीचे उतरा हूँ। फिर भी एक ही बात कहूँगा, अल्लाह मालिक है, जैसे जा रहे हैं इंशाअल्लाह वैसे ही वापस आएंगे। गाइस आगे से तो रास्ता बड़ा डेंजरस लग रहा है मुझे। बाइक पे देख कर आएँ या पैदल देख कर आएँ? बाइक पर ही देखते हैं, फिर देखेंगे क्या है। बहुत ज़्यादा ही एडवेंचर और डेंजरस सफ़र है। देखें कैसे कैसे चढ़ाइयाँ और उतराइयाँ। अगर आते हुए कोई प्रॉब्लम हो गई, अल्लाह मालिक है, फिर से यही कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ।
अच्छी काम कर रहे हैं। ठीक है। लश वैली कहाँ पर है? हाँ? लश करीब है? लश नेक्स्ट करीब होगा 15 मिनट का 15 मिनट का रास्ता है। सही है। ओके, शुक्रिया गाइस। बहुत ख़तरनाक एडवेंचर है। वापस मैं ये तो मैं आपको बता दूं, आना ऐसे होगा जैसे कि हर कदम फूक फूक के क्या कदम ऊपर चढ़ेगा ही नहीं, बहुत मुश्किल कर देगा। फिर भी मैं जा रहा हूँ। लश तो पहुँचे, लश के बाद सोचते हैं क्या है। इन सफ़र ने मेरी जो है ना बड़ी हिम्मत को पीछे किया है। जैसा ये सफ़र अभी चल रहा है, देखेंगे वापसी में कितना अल्लाह पाक बेहतर करता है। और वहाँ से करम्बर का कितना सफ़र है? तकरीबन 4.5 घंटा 3.5-4 घंटा लगेगा उधर लश्करगाह से। ये आपका फार्म हाउस है? चलें आए दिखाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सो गाइस, ये है आज अपना रूम। ज़बरदस्त खूबसूरत। सही है भाई, डन है। सो गाइस, यहाँ तक के हालत ख़राब हो गई है। चेहरे की भी बैंड बजी हुई है, हमारी भी हालत ख़राब है। आगे ब्रोगिल का सफ़र कम से कम यहाँ से 7-8 घंटे का है और वहाँ से करम्बर का सफ़र भी। तो जिस तरह का ये सफ़र है, सोलो के अंदर बहुत सुस्त सफ़र चल रहा है। तो इस सफ़र के अंदर हम स्ट्रगल नहीं कर पाएंगे इस सफ़र को, जो बात हकीकत है। होटल काफ़ी अच्छा है। होटल नहीं है, गेस्ट हाउस है। एक फार्म हाउस टाइप बना हुआ है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। और आज की राइड हमने करी है कोई 4-4.5 घंटे, क्योंकि इसके बाद आगे ऐसा होता है कि गांव आना था कोई इनके हिसाब से 2-2.5 घंटे बाद, और मेरे हिसाब से वो 3-3.5 घंटे बाद। तो अंधेरे में ये वाला सफ़र मुझे सोलो के अंदर बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करता, बल्कि बहुत खौफ लेकर आता। तो काफ़ी राइड हो गई थी, सफ़र भी बहुत थकाने वाला था। तो 3:30-4 बज रहे थे जिस वक्त मैं यहाँ पर आया था। तो मैंने बोला बस ये खूबसूरत सा गेस्ट हाउस है, इधर स्टे करते हैं। इंशाल्लाह कल हम चले जाएंगे बरोगिल वैली। बरोगिल वैली से फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट डे करम्बर लेक लाजमी जाएंगे। कोशिश हमारी यही है, जितने भी लोग हैं मिल रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि वहाँ पे बर्फ़ पड़ी है, जा नहीं पाओगे। लेकिन हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन है, फिर हम देखेंगे कि उधर जा सकते हैं नहीं जा सकते, या किस तरह जा सकते हैं। आज की हमारी राइड होने वाली है कम से कम 6 से 7 घंटे की। अभी जिस जगह पे हूँ, इस जगह का नाम है लश वैली। यहाँ से हमें जाना है लश्करगाह बरोगर वैली तक। तो बस गाइस आज चलते हैं, अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। कल हम इंशाल्लाह लाजमी करम्बर लेक देखेंगे। ये देखो भाई, एक बड़ी प्यारी सी बच्ची यहाँ पे आई हुई हमसे मिलने। हाय, वाओ, इतनी प्यारी बच्ची हो आप। आपके लिए मेरे पास एक तोहफा है, दूँ आपको? वेट करो।
ये लीजिए, रखो। चलें गाइस, चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खरा लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। यहाँ से हमारा सफ़र होने वाला है कोई 6 घंटे का, 7 घंटे का। अभी बज रहे हैं सुबह के 10। मेरे लिए ऐसी जगहों को पार करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है। उसकी वजह ये है कि जूते गीले हो जाते हैं यार। हो गई, क्या गलियां हैं गाइस इस रोड पे। वाह, शायद से मैं गलत रास्ते पे आ गया हूँ। वापस मोड़ते हैं और फिर चलते हैं उस तरफ से। 2 रास्ते थे, यहाँ से मुड़ के मैं पहुँचा 10 मिनट की राइड करके तो ये आ गई है वैली। ये रास्ता था एक, वो जा रहा था, मैं पलट गया था। मैंने लकड़ियाँ खाली रखी हुई हैं वो। फिर ये अंदर से ऐसे घूम के ऐसे आ रहा था और एक पीछे से यहाँ से आना था, मैं वहाँ चले गया था। ये सर्दी का मौसम, ये मस्त नज़ारे, आए है आए है। ये देखो भाई क्या नज़ारे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत है? वाह वाह वाह, मज़ा आ जाता है सीधे हाथ पे देखने के बाद, बहुत मज़ा आ जाता है। वाह, ये देखो भाई, अस्सलाम वालेकुम। ओए होए ओए होए, क्या चढ़ाई है बाइक, बोलती भी बनती मेरी है। ऊपर आए हूँ रिलैक्स में, तब बोलना शुरू हुई है। कल रात में हिम्मत हार चुका था ना, शाम में जब मैंने गेस्ट हाउस लिया था, रिसेंटली जो लिया था पीछे, मैं अपनी हिम्मत हार चुका था। और गेस्ट हाउस लेने के बाद 1 घंटा बेड पे सिर्फ आराम करने के बाद मैंने यही सोचा कि यार इतना सफ़र जो मैंने जिस तरह का किया है यहाँ तक का, आगे अगर इससे ज़्यादा एडवेंचर रहा तो क्या कंडीशन हो सकती है। ये सारी बातें सोच के फिर मैंने फ़ैसला किया कि ये मैं इतने दिनों का सफ़र करके कराची से यहाँ तक आया हूँ, तो कम से कम जहाँ जाने के लिए आया हूँ वो जगह इतनी करीब छोड़ के तो नहीं जा सकता। वालेकुम अस्सलाम। तो फिर मैंने रात में फ़ैसला कर लिया था कि मैं जा रहा हूँ, भले आगे बर्फ़ पड़ी हुई है, रास्ता ना हो, तो जहाँ तक रास्ता है वहाँ तक तो मैं जा रहा हूँ। कम से कम इस सफ़र को पूरा तो करें। तो बस कुछ ऐसा ही है जिस वजह से आज सुबह की राइड हमारी और आगे की है, वरना सुबह आपको सरप्राइज़ मिलता, वापस जा रहा होता मैं। लेकिन मैंने बोला जितना भी फ्रस्ट्रेशन है यहाँ आराम करके ख़त्म कर लो
उसके बाद अगले दिन रिलैक्स उठ के फ्रेश सफ़र स्टार्ट करो वापस। तो बस इसीलिए आज आपका भाई आगे जा रहा है। गाइस, या तो वो गांव का रास्ता है जो जा रहा है, और ये है मेरे ख्याल से बरोगिल का रास्ता। जब दो रास्ते हो जाते हैं ना, और मैप तो यहाँ चलता ही नहीं ना, लोकेशन देता ही नहीं है, तो बड़ी परेशानी हो जाती है। वो ऐसे गांव में जा रहा है और यही बरोगिल जा रहा है, चलें बरोगिल की तरफ चलते हैं। देखें गाइस, मैंने कुदरती तौर पे यहाँ पे बाइक रोकी और रास्ता चेक करें, खूबसूरत सा जंगल, वाह। बेर लगे हुए, पता नहीं बेरी लगी हुई है, क्या लगी हुई है, क्या है ये। मज़ेदार जगह है भाई, जिसकी भी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत है? हाँ, क्या चीज़? सर कराची से। भाई ये खूबसूरत सी जगह दिखी तो हमने बोला इसको थोड़ा वीडियो वगैरह बनाएं। और सब खैरियत है? बहुत शुक्रिया सर। बड़ा ही खूबसूरत जंगल है ये, किसी की ज़मीन है उसी पे जंगल है, या ये बाग है, लग तो बाग ही रहा है मुझे, लेकिन बहुत खूबसूरत जगह है ये। अभी दो रास्ते थे, यहाँ से कोई बंदा नहीं मिला मुझे आगे से, मैं फिर भी इस रास्ते पे मुड़ गया हूँ। ये बरोगिल जा रहा है या फलोगिल ये नहीं पता मुझे, कोई बंदा आगे जल्दी मिल जाए तो उससे पूछ लें, वरना सफ़र काफ़ी हो जाएगा मेरा। लेकिन ये चेक करो, ये कहाँ आ गए हैं हम, पूरा ग्लेशियर जमा हुआ है यहाँ पे। तो ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था इस जगह पे चढ़ने के लिए, लेकिन मैं चढ़ नहीं पाया। अब तीसरा अटेम्प्ट करेंगे वीडियो में ही। ये पहले अटेम्प्ट में मैं डायरेक्टली फेल हो गया था, दूसरे अटेम्प्ट में कुछ दूर तक पहुंचा हूँ, अब मैं थोड़ा दूर से ही लेके जाऊंगा। भाई से मदद की अपील करी है कि बाइक नहीं चढ़ पा रही है, असल में ऊंचाई पर है, ऑक्सीजन नहीं ले पा रही बाइक सही का। बहुत शुक्रिया। अबे ये क्या आइटम है, ये क्या है? अरे पानी में उतर गया ठंडे ठंडे, इसको कोई मसला ही नहीं है। हाँ, वो सुकून से खड़ा हुआ है। चल भाई मजे कर। क्या जगह है, फंस गई बाइक दोस्तों। ओए होए,
गाइस हालत बहुत ख़राब कर दी इस चढ़ाई ने। पाँव और बाइक का इंजन दोनों पावर लगाने के बाद भी हम दोनों ही थक गए। एडवेंचर किंग है ये और ये भी थक गई और हम एडवेंचरर हैं, हम भी थक गए। हाँ, कोई आधा घंटा लगाया मैंने यहाँ तक आने में। अभी यहाँ तक जाने में पता नहीं क्या होगा, ये बहुत पीक है। इस ऊंचाई पे आने के बाद ये नज़ारे खुल के देखने को मिले। भाई लोग KPK घूमने जाते हैं, गिलगित जाते हैं, मैं बोलता हूँ सब आसान है, बहुत आसान है। लेकिन जो सोलो ट्रैवल यहाँ करेगा और साथ में 125 150 सीसी के साथ, मैं कहता हूँ कि वो नामुमकिन को मुमकिन बनाएगा। क्योंकि हमारे साथ कोई खाली सिंगल बाइक नहीं होती ट्रैवलर के साथ। ट्रैवलर के साथ बहुत सारा सामान होता है, बैग्स होते हैं, वो खुद भी बहुत सारा सामान पहन के रखा हुआ होता है। तो बस ये समझ लें कि 150 125 सोलो जो इसको ट्रैवल करेगा, मैं उसको दोनों हाथों से सलूट ठोकूँगा। और अगर मेरे पास कोई ना कोई तोप हुई तो उसको मैं तोप से सलामी भी दूँगा। मजाक नहीं है इसका सोलो ट्रैवल विद लगेज के साथ। गाइस अब यहाँ से हमारे साथ चल रहा है अफ़गानिस्तान बॉर्डर, और अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान की हुई है दुश्मनी। तो दुश्मनी की वजह से यहाँ पीछे लोगों ने बताया था कि ख़तरा है, मतलब इतना नहीं, बस ये कि अल्लाह का नाम लेके निकल जाओ। ज़रूरी नहीं कि कोई आप पे अटैक करेगा, तालिबानी ख़तरात हैं, लेकिन अल्लाह ना करे कि मेरे साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आए। वो कराची से इतनी दूर से चल के यहाँ मैं तालिबान के हाथों तो मरने नहीं आया। मैं आया हूँ करम्बर लेक देखने। अल्लाह पाक के हुक्म से देख के वापस जाएंगे इंशाअल्लाह। गाइस ये भी कोई लेक आ गई है, बड़ी खूबसूरत सी। मेरे ख्याल से गाइस ये बरोगिल लेक है। 2 फीट गहरा पानी है यहाँ से, 2 फीट 1.5 फीट, लेकिन बहुत खूबसूरत लेक है ये। गाइस इस वक्त बज रहे हैं दोपहर के 1:45। लश्करगाह से 15 मिनट की दूरी पे हूँ, लेकिन ये चढ़ाइयाँ और ये चढ़ाइयों ने मेरी तो बस करवा दी है। बहुत देर से इंतज़ार भी कर रहा हूँ, अगर कोई बंदा मिल जाता है धक्का लगा के ऊपर चढ़वा दे तो हम जा सकते हैं। अगर कोई बंदा नहीं मिलता तो इसका मतलब ये है कि हम हार गए। हारना मैं चाहता नहीं हूँ, बहुत मैंने कोशिश करी है यहाँ तक आने के लिए। अभी भी देख रहा हूँ कोई मिल जाए जो इस ऊंचाई को पार करवा दे तो सुकून आ जाएगा, वरना तो बहुत बेसुकूनी है। गेस्ट हाउस ये सामने वाला। चलो गाइस लश्करगाह तो पहुँच गए। कहाँ का? कराची से। अकेला हो? अकेला। चलो भाई जितनी भी मेहनत करी लश्करगाह पहुँच गए, वरना ऐसा फ्रस्ट्रेशन था इस सफ़र का। जो पीक की सफ़र थे, जो पीक वाली जगह थी, बहुत परेशानी थी। कुछ जगहों पर तो मैंने उतर के बाइक को साथ में खुद धक्का मारा है। ये है भाई लश्करगाह, जहाँ लोग बिना सिग्नल के जी रहे हैं। आखिरकार लश्करगाह पहुंच ही गए। क्या सफ़र था, क्या मनाजिर थे। अब कल चलेंगे करम्बर।